हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की सब्जी। जिस तरीके से हम बना रहे हैं उस तरीके से आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार यही तरीका फॉलो करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने कच्चे केले को काट लिया है छिल करके, और उसके बाद हम तेल गरम करने, सरसों तेल है, कढ़ाई गरम करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। सरसों तेल में ही इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारी सब्जी का जो टेस्ट है ना 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे हम और मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लहसुन की कुछ कलियाँ ली है, अदरक का कुछ टुकड़ा है और काला सरसों। आप इसमें सरसों ज़रूर ऐड करिएगा, इस सब्जी में स्पेशल सरसों हम पीस के ज़रूर डालते हैं, तो इसको स्किप मत करिएगा, तो ही आपको है ना कुछ डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हल्दी है, लाल मिर्चा है, धनिया, जीरा का जो पाउडर होता है ना, ये सारे बेसिक मसाले हम इसको ऐड करके रख देंगे, इन सबको मिक्स करके, और फिर इसका जार है ना बंद करके रख दें, ताकि जो मसाले की खुशबू है ना बाहर ना निकले और सारा मसाला इसमें जो खुशबू है इसी में रहे। तो चलिए, केला भी है ना हमारा, देखिए कुछ कुक हो चुका है, और इसको हम है ना 90% तक कुक कर देंगे, थोड़ा सा ही बस कम रहेगा। हम इसको पूरा फ्राई, मतलब ऐसे टच करके देखेंगे ना तो पूरा कुक हो चुका रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा नमक का स्वाद अंदर घुस जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा नमक डाल के भी इसको फ्राई कर लेंगे, जिससे कि क्या है ना कि बहुत ही टेस्टी लगेगा, सादा सादा नहीं लगेगा। तो हम इसको नमक डालने के बाद थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। चलिए, तब तक हम यहाँ पे प्याज टमाटर को हम कट कर लेंगे। प्याज को भी हम यहाँ पे बहुत ही रफली ही कट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसको पीसना है मिक्सर जार में। तो चलिए, कट कर लिया है हमने, और यहाँ पे पीस कर देखिए हमने इसको, प्याज को पीस लिया है। अब हम टमाटर को इसको भी हम पीस के ही डालेंगे। तो चलिए, टमाटर का ये जो होता है ना, इसको हम कट करके निकाल देंगे, और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो आप सभी को हमारा ये चैनल कैसा लगता है, हमारी कुकिंग कैसे लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत ही, हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। तो चलिए देखिए, टमाटर का भी प्योरी हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि तब तक हमारा जो केला है ना अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, और नमक भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से चला गया है। तो चलिए, हम इसको थोड़ा सा है ना ऐसे कट करके भी देख लेंगे कि पका है कि नहीं पका है। तो हमारा केला जो है ना बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया है, एकदम पूरी तरीके से, हल्का सा ही रहता है। तो हम इसको अभी अच्छे से जब कुक हो गया है तो हम निकाल लेंगे बाहर। देखिए कितना, इसको है ना नॉर्मल ऐसे भी आप खाएंगे ना फ्राई करके, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब सब्जी का तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम सरसों तेल डाल के गरम करके इसमें जीरे का फ़ोरन दे देंगे, और जीरा डालने के बाद जब अच्छी तरीके से हो जाएगा तो अब हम इसमें अपना प्याज और टमाटर का जो प्योरी होता है वो डाल देंगे। और जब भी प्याज टमाटर का प्योरी डालें तो गैस का जो फ्लेम होता है कम कर लें, क्योंकि हाथ पे बहुत छटकता है, जिसकी वजह से हाथ जल सकता है। तो चलिए, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि प्याज जो हमारा इस कच्चा है और टमाटर भी कच्चा है, और पीस के डाल रहे हैं ना तो इसको और अच्छी तरीके से इसको भुनना ही होता है, ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे। तो हमने इसको ढक के थोड़ी देर पकाया है, और अब हम इसको खोल के अच्छी तरीके से पका रहे हैं। तो देखिए, हमारा मसाला जो है ना थोड़ा थोड़ा साइड साइड से तेल छोड़ने लगा है। अभी पूरी तरीके से ये नहीं भुना है, लेकिन हमको अभी जो हमने सरसों का और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखे थे ना, अब हम उसको ऐड कर देंगे, और इसको भी भुनना है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम इसको अभी डाल देंगे, और इन सब को एक साथ बहुत ही अच्छी तरीके से भुनेंगे। और इसमें सरसों है, इसके लिए स्पेशली ध्यान रखें कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुनना चाहिए, वरना हमारी सब्जी का जो टेस्ट है ना कड़वा हो सकता है सरसों की वजह से। और अगर आप अच्छे से भून देंगे तो सरसों की वजह से ही आपकी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। और ये सरसों वाला जो मसाला होता है ना, किसी किसी ही सब्जी में पड़ता है, सब सब्जी में हम यूज़ नहीं करते। जैसे जीरा धनिया हम यूज़ करते हैं ना, उस तरीके से सारे सब्जी में इसको यूज़ नहीं करते हैं। कोई कोई स्पेशल सब्जी बनता है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। देखिए, तो हमारा मसाला भुन चुका है, थोड़ा बहुत इसमें अभी ऑयल नहीं छोड़ा है चारों तरफ से, तो हम इसको ढक के एकदम मीडियम फ्लेम पे हम इसको भुनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसको खोल के भी अच्छी तरीके से चला लेंगे, वरना जलने लगेगा। देखिए, और हम इसको थोड़ी देर खोल के भूनेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है ना जले ना, वरना टेस्ट जो कड़वा हो जाएगा। तो हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, उसके बाद ढक ढक के भी हम इसको पकाएंगे। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुनना चाहिए, तभी हमारी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो चलिए, हमने मसाला भून के ढक दिया था, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से देखिए अब हमारा मसाला जो है ना बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ दिया हुआ है।
और ये देखिए तेल छोड़ने के बाद हम थोड़ी देर इसको खोल के अच्छे से पकाएंगे। और हमारा मसाला जब तक भून रहा है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए मसाला हमारा फाइनल, अब हमारा मसाला पक चुका है। थोड़ा टाइम लगता है इसके मसाले को पकाने में क्योंकि सरसों है इसीलिए। तो लगभग अब हमारा मसाला भून चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा देर हो गया है मसाले को भूनते भूनते। तो अब हम जो केला फ्राई करके रखे हुए थे ना मसाले के साथ, थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे और अच्छी तरीके से मसाले से कोट कर देंगे। और कोट करने के बाद हम इसमें देखिए साइड में गर्म पानी रखे हुए हैं, गर्म पानी ही ऐड करेंगे सब्जी में ताकि हमारी जो कुकिंग है रुके नहीं। तो देखिए गर्म पानी हमने ऐड कर दिया है और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पानी डाल देंगे, उसके बाद हम इसको ढक करके पकाएंगे कुछ देर, क्योंकि ताकि जो केले के अंदर है ना मसाला अच्छी तरीके से चला जाए। तो हमारा सब्जी जो है देखिए 10 मिनट के बाद हमने खोला तो ये खोल रहा है और मसाला हमारा भुना हुआ है और केला भी फ्राई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम लगेगा हमारा मसाला भूनने में ही लगेगा। तो उसके बाद जब हमारा मसाला पक जाएगा तो 10-15 मिनट तो बहुत, 10 मिनट तो बहुत हुआ, हमारा सब्जी तैयार हो जाएगा। और इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला लास्ट में ऐड किया हुआ है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा ग्रेवी आपको पतला दिख रहा है, लेकिन ये जब ठंडा होगा ना तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए सब्जी तो हमारी तैयार हो गई है और ये देखिए थोड़ा देर के बाद हमने खोला तो उसका जो ग्रेवी है गाढ़ा हो चुका है, परफेक्ट एकदम जितना हमको चाहिए था। और इसको हम चावल के साथ खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, आप जिसके साथ खाना हो आपको। तो आप इस तरीके से सब्जी कभी बनाए हैं या नहीं बनाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर जगह की सब्जी का ना एक अलग ही तरीका होता है। तो चलिए आप लोग भी अपने घरों में इस तरीके से सब्जी बनाइए, खाइए, और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए।